हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम एआई हाउस सॉफ्टवेयर में वार्डरोब को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, सेम वार्डरोब को हम अभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अब चलते हैं सीधे हम ए हाउस के इंटरफेस में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमने रूम को ड्रॉ किया है और कस्टमाइज़ वार्डरोब डिज़ाइन में हम हैं। तो अभी जो ये ऑप्शन है फ्री कैबिनेट का, इसमें से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जो ये प्रोडक्ट लेआउट है, इसमें जो डिज़ाइंस लाइब्रेरी हैं, और हम जो वार्डरोब को क्रिएट करेंगे 4.0 वार्डरोब से क्रिएट करेंगे। और जैसा कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं, स्लाइडिंग डोर वार्डरोब है, स्विमिंग डोर वार्डरोब है, इसमें से टॉप कैबिनेट हैं और इसी तरह से शेप्स हैं, फिर डेकोरेटिव पार्ट हैं। तो हम स्लाइडिंग डोर को अभी क्रिएट करेंगे। इसके लिए कुछ फंक्शंस अभी हम बेसिक जान लेते हैं। जैसे सेक्शन ए स्लाइडिंग डोर है और सेक्शन बी स्लाइडिंग डोर, इसी तरह से कुछ ऑप्शन हैं, इनके अलग अलग ये फंक्शंस हैं। तो अब हम आएंगे स्लाइडिंग डोर के जो फ्रेम है उसे लेंगे और फिर कुछ यूनिट्स को भी हम जान लेते हैं। इसकी जो यूनिट को हम ड्रैग करेंगे, तो ये हमारी यूनिट्स हैं, इसी में से हम ड्रैग करके क्रिएट करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले से हम डेकोरेटिव पार्ट को क्रिएट करेंगे जो वॉल के फेस में लगता है। तो फिर उसके बाद हम डेकोरेटिव पार्ट को, एक वेंट पैनल है, इसे हम ड्रैग करेंगे और जितनी हाइट पे हमें वार्डरोब को क्रिएट करना है, हम इसकी पूरी हाइट को फिक्स कर लेंगे पहले। और फिर इसके जो हमारे हैं विड्थ हैं और डेप्थ हैं, इसे भी हम एडजस्ट करेंगे। तो हम अब इसकी जो हाइट है, इसके हाइट की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं जो 2700 पे। इसके ऊपर हम जो टॉप कैबिनेट को भी यूज करेंगे, तो इसलिए हमने हाइट को ज़्यादा रखा हुआ है। और इसका आप पूरी हाइट देख सकते हैं, 2800 है जो करंट स्टोरी हाइट है। और 100 mm की जो टॉप पे रहेगी, यहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग को, क्राउन मॉडलिंग को हम फिक्स करेंगे। तो अब हम इसे वेंट पैनल को हम फिक्स कर लेते हैं। इसके जो पैनल्स हैं, पोजीशंस हैं, इसको हम राइट साइड में करेंगे। अभी ये लेफ़्ट साइड में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अटैचमेंट प्लेट जो है, इसके जो डायरेक्शन है लेफ़्ट साइड में, इसे हम राइट साइड पे क्लिक कर लेंगे। ये अब हमने राइट साइड पे क्लिक कर लिया है। और इसके बाद जो 660 है, इसे हम 0 कर लेंगे ताकि वॉल में ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। और इसी की हम फेस में स्लाइडिंग डोर को फ्रेम जो है, हम वहाँ से ड्रैग करके क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर हम बेस यूनिट को इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम यहाँ से, हमारा जो डेकोरेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे पहले फाइल को हम सेव कर लेते हैं वार्डरोब के नाम से। ये हमारा क्लाउड पे सेव होगा वार्डरोब, यहाँ पे हम सेव कर लिए। अब इसके बाद अब हम इसके जो फ्रेम है उसे हम क्रिएट करेंगे। तो हम स्लाइडिंग डोर वार्डरोब में आएंगे, क्योंकि हमें स्लाइडिंग डोर क्रिएट करना है वार्डरोब का। अब हम स्लाइडिंग डोर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैबिनेट स्लाइडिंग डोर का एक हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर, इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। और इसकी जो टोटल विड्थ है 2000 है। और इसके अंदर अब हम बेस यूनिट को इंस्टॉल करेंगे। बेस यूनिट में आते हैं और जैसा कि आप यहाँ पे बेस यूनिट देख रहे होंगे अलग अलग टाइप्स के। तो इसमें क्या होता है कि जो साइड से अगर पैनल हैं तो इसके ओपनेबल राइट्स में होंगे या लेफ़्ट में होंगे। इसी तरह से अलग अलग 4 टाइप्स के हर एक में दिए हुए हैं, 4 टाइप्स के। तो इसमें से हम इस साइड, जैसे पैनल लगा हुआ है तो इस साइड हम विदाउट पैनल के क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसके चारों तरफ से पैनल्स क्रिएट हैं, इसके जो लेफ़्ट में क्रिएट नहीं है। तो इसी तरह से हम अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ड्रैग कर सकते हैं। तो हम इसे ड्रैग कर लेते हैं जो हमारा लेफ़्ट साइड में पैनल्स नहीं है। और इसकी विड्थ को हम यहाँ से कम कर लेंगे, इसे हम 782 कर लेंगे। और इसमें से आप विड्थ, हाइट सब चेंज कर सकते हैं। हम 2000 का जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे फिल कर रहे हैं। और हम इसे Ctrl+V प्रेस करके कॉपी कर लिए हैं। अब यहाँ से, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसके साइड में दोनों तरफ पैनल हैं, तो हम दोनों लेफ़्ट और राइट में विदाउट पैनल्स के क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हमने इसे ड्रैग कर लिया। और अभी ये जो विड्थ है इसकी टोटल
464 है, इसे हम टोटल 400 कर लेंगे ताकि वो पैनल के मिडिल में फिक्स हो सके। अब ये ओवरलैपिंग जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई है। अब इसके बाद हम इसे राइट क्लिक करेंगे और रिप्लेस फंक्शन सेट में आएंगे। यहाँ से क्लिक करते हुए जिस कैबिनेट में किस टाइप का उसके फंक्शन ऐड होंगे उस टाइप की प्रोफाइल्स आ जाती है, और किसी एक पे हम क्लिक करके लेआउट कर देंगे, वो सीधे इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसके साइड वाले कैबिनेट में भी इसे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस फंक्शन सेट में आएंगे, और इसके बाद इसी में से हम कोई एक फंक्शन को क्लिक करके लेआउट कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे इसके जो फंक्शंस हैं ये दोनों एक ही तरफ के डायरेक्शन है। अगर इसे चेंज करना है तो इसे आप क्लिक करेंगे और इस डायरेक्शन को लेफ्ट अगर है तो इसे हम राइट ऑप्शंस कर देंगे। स्पेशल पैरामीटर वैल्यू है तो इसे हम राइट कर देंगे तो ये अपोजिट साइड में चेंज हो जाएगा। और अगर हम इसके साइड वाला जो कैबिनेट है जो 400 की विड्थ है इस पर हम क्लिक करके आप चाहें तो रिप्लेस फंक्शन सेट से भी ला सकते हैं या ऐड फंक्शन जी से अलग फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम कुछ फंक्शंस आपको शो कराते हैं। तो ऐड फंक्शंस पार्ट में आते हैं, इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मटेरियल लाइब्रेरी की जो हमारा ओपन हुआ है इसमें बहुत सारे आपको फंक्शंस मिलेंगे, जैसे कि पैनल के मिलेंगे और स्टैक्स ड्रॉवर, स्टोरेज और हैंगिंग क्लॉथ रेल और मिरर, ये सब अभी बहुत सारे मैं ऑप्शंस को शो कराता हूँ। जैसे आप यहाँ से ड्रैग करके रख सकते हैं। यहाँ से स्लाइडिंग डोर के एल टाइप फंक्शन पार्ट हैं, यहाँ से स्विमिंग डोर पार्ट मिलेंगे और डेकोरेशन के लिए मिरर मिलेंगे, कैबिनेट्स मिलेंगे, और फिर लाइटिंग को अगर इंस्टॉल करना है तो लाइटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। और हम यहाँ से पैनल्स लेंगे 18 mm का, यहाँ पे फिर उसे एक सेल्फ सीधे ड्रैग करेंगे, सेल्फ को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम एक सेल्फ को हम यहाँ से ड्रैग करते हैं और इसे हम अब डिवाइड करेंगे कुछ नंबर्स ऑफ पार्ट में। तो हम सेल्फ को क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद इवनली डिवाइडेड है, इसमें हम नंबर्स कितना चाहिए उसमें हम क्लिक कर देंगे। हम 4 नंबर्स में से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 4 नंबर में डिवाइड हो गया है। अब ये स्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसके बाद टॉप कैबिनेट को इंस्टॉल करेंगे और लास्ट में हम इसके स्लाइडिंग डोर को भी क्रिएट करेंगे। तो अब हम आते हैं इसके जो टॉप कैबिनेट्स में। तो यहाँ पे जो आपको ओपनेबल कैबिनेट मिलेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ओपन डोर टॉप कैबिनेट को हम लेंगे, जो हमारा डोर भी उसमें इंस्टॉल होगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इसे हम ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर रख देंगे और ये ऑटोमेटिक स्नैप कर लेगा, एरिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। और जैसा कि आप देख रहे होंगे वेंट पैनल की जो हाइट हमारी है वो 2700 है और इसकी हाइट है हमारी है 580, यानी हमको अभी 100 और प्लस करना है इस कैबिनेट में। तो जैसा कि आप हाइट देख रहे हैं इसका, तो हम इसको जो 580 है इसे हम 680 कर देंगे तो ये भी इसके बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे अभी क्लिक करेंगे और क्लिक करने पे इसके बाद हम इसको 100 प्लस कर देंगे। तो ये जो आपको गैप शो हो रहा है ये फिर आपको गैप शो नहीं होगा। यहाँ पे 680 हमने कर दिया। अब देख सकते हैं वेंट पैनल के बिल्कुल इक्वल हो गया है। अब इसी तरह इसके साइड में जस्ट हम 3 कैबिनेट का हम इंस्टॉल कर लेंगे जो हमारा टॉप कैबिनेट है, और इसकी हाइट को भी हम फिक्स कर लेंगे। इसकी भी हाइट 580 है, इसे भी हम 680 कर लेंगे, फिर ये इसके बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब इतनी प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्राउन मॉडलिंग को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आप राइट क्लिक करके भी क्राउन मॉडलिंग इंस्टॉल कर सकते हैं या ये प्लस के निशान पर आकर के ओके करके क्राउन मॉडलिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसके कुछ हमारे पैरामीटर सेटिंग हैं, जैसे कि इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं और लेफ़्ट राइट साइड में कितने आपको बढ़ाने हैं उतना चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके मॉडल है, यहाँ पे इसकी कैसी प्रोफाइल आपको देनी है क्राउन मॉडलिंग के लिए,
आप यहाँ से कोई प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आपको बहुत सारे प्रोफाइल्स मिलेंगे। यहाँ से हम एक सैम्पल डिज़ाइंस को प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, इसे हम क्लिक करेंगे और चूज़ कर देंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा मटेरियल के लिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे चूज़ करेंगे और कोई एक मटेरियल को हम क्रिएट करेंगे। जैसे सॉलिड वुड मटेरियल है, यहाँ से किसी एक मटेरियल को हमने ले लिया है और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो प्रोफाइल हमने सेलेक्ट किया है सेम प्रोफाइल और मटेरियल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ इसके जो कलर टेक्सचर के लिए भी जानेंगे कि इस पर हम कलर को कैसे फिक्स करते हैं और इसके हम स्लाइडिंग डोर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम स्लाइडिंग डोर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। जब सिलेक्शन एरिया पूरे एरिया में कवर हो जाए, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके स्लाइडिंग डोर में आएंगे और स्लाइडिंग डोर जनरेशन में आके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको स्लाइडिंग डोर का पूरा लिस्ट ओपन होगा, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। तो जनरल स्टाइल्स में हम एक स्लाइडिंग डोर को जनरेट करते हैं। इसमें से कोई एक डोर को क्लिक करके हम चूज़ कर देंगे और वो स्लाइडिंग डोर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो आती है, यहाँ से स्लाइडिंग डोर की जो सेटिंग चार्ट है, यहाँ से आप इसके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं कि स्लाइडिंग डोर हमें जब भी 2 पैनल्स का है तो हम यहाँ से प्लस करेंगे तो 3 पैनल्स हो जाएगा। जितने प्लस करते जाएंगे उतने पैनल्स क्रिएट होते रहेंगे। और यहाँ से इसके मटेरियल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके जो फ्रेम है, तो हम यहाँ से कुछ चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम ग्रे कलर का रखते हैं, यहाँ पे हम ग्रे टाइप कर लेते हैं यूनिवर्सल मटेरियल लाइब्रेरी से। तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो उसमें से जो ग्रे कलर होगा उसमें से टोटल आ जाएंगे स्क्रीन पे आपके, और इसमें से किसी एक ग्रे को हम सेलेक्ट करके चूज़ कर देंगे और वो मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो हम इसे सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके जो साइड के सभी कलर हैं ग्रे कलर में चेंज हो गए हैं। और इसी तरह हम टॉप कैबिनेट का भी कलर चेंज करेंगे और इसके जो डोर कोर मटेरियल्स हैं यहाँ से भी चेंज करेंगे। और हम इसके टॉप पे आते हैं स्टाइल रिप्लेसमेंट में, और यहाँ से आपको टोटल मटेरियल्स, हैंडल से रिलेटेड और स्टाइल से रिलेटेड सभी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये कैबिनेट मटेरियल है। यहाँ से हम सिर्फ कैबिनेट मटेरियल को चेंज कर सकते हैं और उसके नीचे जस्ट था वो डोर मटेरियल था। तो हम कैबिनेट मटेरियल्स को जो कुछ बेसिक कलर है हम यहाँ पे फेवरेट में क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ से हम क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो ये हमारा जो कैबिनेट्स के मटेरियल हैं साइड के, वो चेंज हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे डोर पैनल्स के जो हमारा लिस्ट आया है, तो इसके भी हम कुछ मटेरियल्स को चेंज करते हैं। तो सॉलिड वुड मटेरियल में आके हैं, इसके जो स्टाइल्स हैं, पैनल हैं, वो हमने चेंज कर लिया। और इसके जो मटेरियल चेंज करना है डोर मटेरियल्स को, इसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसे हैंडल भी जो नीचे ऑप्शन था उसे भी हम चेंज करेंगे। तो हम इसे भी ग्रे कलर में चेंज कर लेते हैं, वाइट में इसे कर लेते हैं, ग्रे और वाइट का मैच हो जाएगा। तो हम यहाँ से ग्लोसी वाइट रख सकते हैं या सिर्फ टोटल वाइट रख सकते हैं। तो हम इसे देख सकते हैं, आप यहाँ से चेंज कर लिए। और फिर हम यहाँ से हैंडल को जैसा हमने फिर से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। जो ओल्ड हैंडल है वो रिप्लेस हो जाएगा, आप जो नए हैंडल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक हैंडल्स को यहाँ पे ओके करते हैं, गोल्ड कलर का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है। और हैंडल के मटेरियल्स को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा है कॉर्निश मोल्डिंग के जो कुछ बेसिक्स मटेरियल्स को चेंज करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके मोल्डिंग्स के कलर और इसके टिंग जैसा कुछ होगा, तो यहाँ से इसे भी हम चेंज कर लिए हैं। तो ये हमारा एक सीधे सीधे मटेरियल्स को लेकर के और हैंडल स्टाइल्स को लेकर के ये प्रॉपर्टी आती है चेंज करने के लिए। तो इसी तरह आप भी वार्डरोब क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से ए हाउस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।